बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के नज़दीक डरा देने वाली है और घबरा देने वाली है। और वो घबराने वालों में जो सर फहरिस्त थे वो आसिफ अली ज़रदारी थे। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुनियादी तौर पर मैसेज एक देने की कोशिश की है कि आपने घबराना नहीं है। और ये किसको मैसेज देने की कोशिश की है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि अचानक से जब नवाज शरीफ साहब ने अपने पूरा जो वफ्द है या अपनी जो पार्टी लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर समेत उनको जब तलब किया था यानी लंदन में, तो एक चहम गोइयाँ होनी शुरू हो गई थी कि ये क्या होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात करवाने का जो प्रेशर इमरान खान साहब ने डेवलप किया था वो डेवलप हो चुका है? क्या जो पाकिस्तान की इस वक्त कह लें कि सियासी सूरत हाल है वो अनकंट्रोलेबल हो गई है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इमरान खान साहब का जो इकनॉमिक जो बर्डन था, जो वो सुई क्या कहेंगे जी उसको, बिजली गैस और महंगाई की सूरत में जो पड़ रहा है, और फिर जो ख़ास कर जो कह लें कि जो उन्होंने जाते हुए जो सब्सिडी दी थी या पेट्रोल सस्ता किया था, उस ज़मीन में जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को जो नुकसान पहुंच रहा है उससे घबरा कर कहीं इनको ये तो नहीं लग रहा कि अब ये इसका सिर्फ वाहिद हल ये है कि हम जो है वो जल्द इंतखाबात की कॉल दे दें या आम इंतखाबात करवा दें। तो इस सिलसिले में जब ये खौफ फैला तो फिर इधर भी अगरचे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये वाली बात कही है कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो मैं नवाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत करने के बाद कर रहा हूँ। और आज सुबह जब ये जो यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब के अपने जो काबीना के जो अरकान हैं, पार्टी लीडरशिप, इनको लेके जब वो लंदन पहुँचे हैं, तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने से पहले इस वफ्द में शामिल कुछ लोगों के साथ मेरी भी फ़ोन पर बात हुई थी और उसका लुब-ए-लबाब ये था कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मेरा बड़ा दो टोक सवाल था कि जो यहाँ पर चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नौ मुंतखब हुकूमत है या जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, ये जल्द इंतखाबात कॉल करने जा रहे हैं, कहीं मतलब ये इसमें कोई बात दुरुस्त तो नहीं है, तो या इस ख्याल में दुरुस्त तो नहीं है। तो बड़े दो टोक अल्फाज में मुझे ये बताया गया कि पहली बात कि हम एक लंबे अरसे से नवाज शरीफ साहब के साथ मिले नहीं थे, चैलेंज हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं, और उन्होंने मेरा जो तवज्जो है वो इस जानिब में मबजूल करवाई कि आखिर वो क्या वजह थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के साहबजादे यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी नवाज शरीफ साहब से मिलने आए थे, और वो जो है वो उनसे कुछ लेने देने नहीं आए थे, वो कंसल्ट करने आए थे कि पाकिस्तान को जो आगे जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनसे किस तरह निपटना है। और वो जो है वो पाकिस्तान का जो कह लें कि जो सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करनी है, या पाकिस्तान के जो जिसको हम कहते हैं ना पावर पॉलिटिक्स के रूल्स ऑफ बिज़नेस जो हैं या रूल ऑफ गेम्स, उनको तब्दील करना है। और उनमें जो सर फहरिस्त मामला है वो ज़ाहिर है कि वो यही था कि आगे पाकिस्तान के जो गैर सियासी जो स्टेक होल्डर हैं उनको किस तरह साथ लेके चलना है और आगे क्या मामलात होंगे, और मतलब कि अगली जो चीज़ें मतलब नवंबर में जो सूरत हाल होगी उसको किस तरह करके डील करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू करनी थी या हुई थी गुफ्तगू। और अब भी वो कह रहे थे कि हम अगर हमारी जो भी राय हो कि इंतखाबात जल्द होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या मामला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारा अकेले का मामला हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये इत्तेहादियों की हुकूमत है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी दो टोक राय है, और वो आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वो बयान करके रख दी, खोल के रख दी। उनका ये कहना है कि जी हमने नैब में इस्लाहात करनी है, नैब ऑर्डिनेंस में, उस कानून में इस्लाहात लेके आनी है, हमने इलेक्शन जो है वो उससे मुतल्लिक इस्लाहात लेके आनी है जिनको इंतखाबी इस्लाहात उमूमन कहा जाता है, और हमने और भी बड़े इकनॉमिक जो है जो सूरत हाल गड़बड़ है इसको ठीक करना है। तो आगे बजट आ रहा है, और फिर उससे बढ़कर ये यानी कि ये उनकी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये दो चार बड़े काम करने से पहले हमने ये इंतखाबात की तरफ नहीं जाना। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी ओपिनियन है। इसी तरह जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनकी भी एक ओपिनियन है और वो इसी तरह की है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अलबत्ता शुरू से, ये अब की बात नहीं है, ये शुरू से उनके यहाँ दो ओपिनियंस पाई जाती थी। आपको याद होगा कि जब फरवरी में 6 फरवरी को गालबन आसफ़ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से मिलने गए थे मॉडल टाउन उनके घर, और जहाँ पर उन्होंने इकट्ठे जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मरीम नवाज साहिबा भी थी, हमजा शहबाज भी थे और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो मेन स्पीकर थे। उन्होंने जब गुफ्तगू करते हुए बात कही तो उनसे पूछा गया कि यार कि पहले भी आपने ये वाला कोशिश की थी PDM के प्लेटफॉर्म पे, तो अब क्या इस तरह का मामला हो गया है कि अब आप जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं। तो इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बजाय जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये जवाब दिया था कि हमारी पार्टी में 2 आरा थी। एक आरा ये थी कि इस गवर्नमेंट को अपना टाइम मुकम्मल करने दिया जाए और लोगों को, यानी कि इनका बर्डन ये खुद उठाएं, और जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो भी तजर्बात किए हैं वो थोड़ा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक स्टांस था और बड़ा हार्ड स्टांस था, बड़ा हार्ड स्टांस था। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फार्मूला पेश किया है कि तहरीक अदम एतमाद ना सिर्फ वफाक में लाई जाए, पंजाब में लाई जाए। फ़ैसला हम कर लेंगे कि पंजाब में लानी है कि पहले वफाक में लानी है, और इस हुकूमत से हमें अवाम की जान छुड़ानी है क्योंकि अवाम बहुत तंग हैं। तो लेकिन मामला कुछ और था। वो पहले भी हम कई दफ़ा ये वाली बात डिस्कस कर चुके हैं कि मामला यही था कि इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं कि अगला आर्मी चीफ़ जो है वो ख़ुद नामज़द करें या तैनात करें और अगले 5 साल भी जो है वो पूरे करने का एक उनके हाथ में सुनहरी मौका मिल जाए। तो इसको उन्होंने अपनी तरफ से डिफ्यूज़ करने की या इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश थी और इस पर नवाज शरीफ साहब को आमादा कर लिया था। तो ये 2 ओपिनियंस थी पार्टी के अंदर। तो अब ये, और जो पहली वाली ओपिनियन थी कि हमने नहीं जाना इस तरफ, यानी कि तहरीक अदम एतमाद की तरफ, इमरान खान साहब को टाइम पूरा करने देना है। लेकिन फिर जब उनको आमादा भी कर लिया गया कि ये दिखा के कि जनाब के आगे मौत खड़ी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगले 5 साल भी पूरे करने के चक्करों में हैं, तो फिर जब यानी कि नवाज शरीफ साहब या उनके जो हम ख्याल हैं पार्टी के अंदर, उन्होंने इस पर आमादगी ज़ाहिर की कि ठीक है तहरीक अदम तो हम ले आते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि हमने फ़ौरी इंतखाबात करवाने हैं। और फ़ौरी इंतखाबात में एक पीछे एक फ़िलासफ़ी भी थी। फ़िलासफ़ी ये थी कि आपने पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टियों को सिस्टम से आउट किया और वो दोनों बड़ी पार्टियां ना सिर्फ सिस्टम में आई बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी रिजीम चेंज कर दी, पूरे का पूरा जो सेटअप था वो चेंज कर दिया और अपनी रेलेवेंस जो है वो साबित कर दी। तो इसका दूसरा सियासी फ़ायदा ये होगा कि इमरान खान साहब का बर्डन आप नहीं उठा पाएंगे और जो कहते हैं ना कि पूरी की पूरी जो कौम है वो एक रीसेट मूड में चली जाती है कि वो फिर मार्जिन होता है कि जी के पहला साल तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना। अब जिस तरह फौरी तौर पर पहले 4 हफ्तों में जिस तरह प्रेशर आए हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर कि महंगाई है, डॉलर इतने का हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और फिर एक बड़ा लॉजिकल स्टांस जो है लोगों का और जो जिनके पास इस्तदलाल है वो कहते हैं कि आपको ये सारे पहाड़ नज़र आ रहे थे, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, इसके बावजूद आपने इमरान खान साहब की हुकूमत को उठाया, तो अब रिलीफ दें लोगों को। तो ये इस दबाव में हुकूमत महसूस हो रही थी। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने ये आकर जो है वो एक तरह से जो गवर्नमेंट है उसको और या प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट को या एक नवाज शरीफ साहब को भी एक पब्लिकली मैसेज दिया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने आगे बढ़ना है, आगे चलना है। और वैसे भी वो मेरी बात हो रही थी जो लंदन में जिन साहब के साथ, वो कह रहे थे कि हमें इस सारे मामले में 2 चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। पहली कि हमने अगला आर्मी चीफ जो है वो हमने तैनात करके मामला को आगे बढ़ाना है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये वाली स्टेटमेंट दी थी कि हम 7 माह से पहले इंतखाबात करवाने की पोजीशन में नहीं है। उसकी लॉजिकल रीज़न ये थी कि हमने गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन को पूरा करने के लिए और फिर वो बाकी भी जो लिमिटेशंस होती हैं, हल्का बंदियाँ होती हैं, उसके लिए लेटर लिखे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उनके यानी कि इलेक्शन कमीशन के कहने का मतलब है कि आज अगर हम काम शुरू करेंगे तो ये 7 माह फिर वो जाके नवंबर में पूरे होते हैं और नवंबर में नया आर्मी चीफ। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ये चेंज हुई थी, जिसको रजीम चेंज, जिसको साजिश कहते हैं, जनाब इमरान खान साहब के, ये लंदन से हुई थी, पता नहीं कहाँ से हुई थी, ये पॉलिटिकल एजेंडा पाकिस्तान के अंदर का है। इस पर भी मतलब ये एक आप ये समझे कि ये एक पॉइंट है या ये एक
जिसको हम कह सकते हैं ना कि जी असल सियासत ये थी। ये बाहर बुहर वो इमरान खान साहब जो ना वो कहने का हौसला नहीं रखते कि जनाब के असल में हुआ क्या है। असल में ये हुआ है कि इमरान खान साहब को हटाने का एक ही मकसद था और वो ये था। और बाकी रह गई बात कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेसिकली चाहती क्या है, तो अब वाकफान हाल या आप ये समझे कि जो इस सारी सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, जिनके सामने ये सारे मामला तय हुए थे और जिनके सामने ये पूरा का पूरा प्लान बना था, वो ये उनका ये ख्याल है कि शायद जो चीज़ें अंडरस्टैंड थी या जो चीज़ें मामला तय पाए थे वो इस की इजाज़त नहीं देंगे कि अब आप जो है वो वक्त से पहले इंतखाबात करवा दें। मेरी एक इतला ये भी है कि शायद वक्त से पहले इंतखाबात जो हैं वो किसी और की भी फेवर में नहीं है। वो किसकी फेवर में नहीं है? वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की फेवर में नहीं है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये चीज़ जो है वो घाटे का सौदा इसलिए लग रही है क्योंकि लोगों का ये ख्याल है या जो सिस्टम को समझने वाले लोग हैं, जो जिनका हालात के ऊपर बड़ा गहरा तजिया है, उनको ये लगता है कि अगर नवंबर से पहले इंतखाबात होते हैं टेक्निकली तो इमरान खान साहब की वो पोजीशन नहीं हो रही, क्योंकि इमरान खान साहब तो वैसे वो बादशाह हैं प्रोपेगेंडा करने में कि 2/3 मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी। उनको जो सीटें RTS बिठवा के ज़बरदस्ती दिलवाई गई थी वो तो कम अज़ कम वापस जाएंगी और वो 40 से 50 40 के दरमियान कही जा रही हैं। ये वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो जब वो वापस जाएंगी तो फिर एक इमरान खान साहब जो हैं वो प्रोपेगेंडा जब करेंगे तो फिर वो पाकिस्तान के जो मौजूदा गैर सियासी ओहदेदार हैं उनके ऊपर ये बर्डन आएगा, यानी कि वो जब ओहदे के ऊपर नहीं होंगे तो भी उनके नाम तारीख़ में लिखा जाएगा कि जी कि ना सिर्फ एक रजीम चेंज भी हुई, ना सिर्फ ये कि एक तहरीक अदम एतमाद, वो जो साजिशी मफरूज़ा कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये एक इल्ज़ाम से बचने की कोशिश होगी या कोई ये खामखा का एक इल्ज़ाम लगेगा कि जी के इमरान खान साहब को ना सिर्फ पहले रजीम चेंज की गई, पहले तहरीक अदम एतमाद लाई गई और फिर जब उनको निकाला गया तो फिर उसके बाद जो है इंतखाबात, इमरान खान साहब कोशिश करते रहे कि जनाब के पहले इंतखाबात हो जाएं, यानी कि जनरल बायर साहब की रिटायरमेंट से पहले इंतखाबात हो जाएं ताकि अगला आर्मी चीफ़ जो है वो मैं ख़ुद लगा सकूं। इसका भी बंदोबस्त जो है वो करने के लिए जनाब उनकी कोशिशें तमाम नाकाम की गई। वो चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट दो टोक अल्फाज में कह रही है कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम गैर सियासी हैं, तो इसके ऊपर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो गिरा लगाई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा साहब, पाकिस्तान की फ़ौज कह रही है कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम गैर सियासी हैं, तो इस पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए या उन पर तनकीद करनी चाहिए। इशारा इमरान खान साहब की तरफ था, क्योंकि इमरान खान साहब की इस वक्त की सारी जो सियासत है वो ये है कि मेरे साथ सेटिंग करें या मुझे जनाब वापसी का रास्ता दें, मैंने कौन सी आपकी खिदमत नहीं की, इस तरह करके वो कह रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो अगर पाकिस्तान की जो कह लें कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो गैर सियासी रहती है तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि उन्होंने सफ़र करना है, क्योंकि माजी में या हमारे पास बड़ी इसके लिए कहानियाँ हैं बताने के लिए, और वो जो चीज़ें साबित हो चुकी हैं। 2014 के धरना किसके इशारे पर था, इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर जो बूम आया वो कौन ला रहा था, जनरल शुजा पाशा क्या कर रहे थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो देगें कहाँ से मंगवा रहे थे, और वो 17 डट कहाँ पे बन रहे थे। ये सारी कहानियाँ सामने आ चुकी हैं, अब कोई राज बाकी नहीं रहा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो यानी कि मैं अगर ये सादा अल्फाज में कहूँ कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब के शर से बचने के लिए भी, सियासी शर से बचने के लिए भी, अगर वो चाहती है कि इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर हों तो मेरा ख्याल इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है और कोई और किसी तरफ से प्रेशर भी नहीं है। तो बुनियादी तौर पर जो आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक तरह से ये एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश थी कि हम जो हैं वो जल्द इंतखाबात के हामी नहीं हैं। और उन्होंने बात भी की थी नवाज शरीफ साहब से। एक आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं, ये कुछ लोगों का तज्जिया है कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस सारी सूरत हाल में, चूँकि वो पहले भी जो थे वो इन सारी चीज़ों के हक़ में नहीं थे कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, या अगर तहरीक अदम एतमाद आ भी गई है तो फिर जो गवर्नमेंट कंटिन्यू भी करे, तो लिहाजा उनको इस सारे सीन में ये लगता है कि कम से कम अगले साल 1.5 साल तक उनको
पाकिस्तान की सियासत से इररेलेवेंट रखने की भी कोशिश की जा रही है। तो वो रेलिवेंस अपनी या रेलिवेंस जो पोजीशन है या रेलिवेंट होने के लिए जो कह लें कि वो चाहेंगे कि उनके रास्ते में जो कानूनी रुकावटें हैं, जिनको शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो अभी तक उस तरफ उन्होंने कोई अगर मैं ये कहूँ कि 1 इंच भी मूव नहीं किया, तो हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब, ये बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो उन्होंने जो बुलाया है सबको, वो उसके पीछे ये भी बात हो सकती है कि यार कि हमारे लिए, मरियम और मेरे लिए भी जो है, क्योंकि ये सियासी फ़ैसले थे और ये साबित हो गए हैं कि कौन टेलीफोन कर रहा था, कौन पनामा को लेके आ रहा था, कौन पनामा के ऊपर अकामे की तरफ पीछे पड़ा हुआ था, कहाँ पर मॉनिटरिंग जजिंग हो रही थी। मतलब ये सारे वाक़यात हमने सुने, देखे हैं, टैप्स आ चुकी हैं, एक नहीं 2 ऑडियो टैप्स आ चुकी हैं, एक तो वीडियो टैप आ चुकी है। तो एक सियासी फ़ैसला था, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। तो उससे बचने के लिए या कह लें कि उसको बेअसर करने के लिए भी पार्लियामान को वो चाहते हैं कि एक्टिव हो और गवर्नमेंट करे, लेकिन शायद शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनका हौसला नहीं पड़ रहा, या हो सकता है कि वो कुछ और सोच रहे हों। तो ये भी एक बात कही जा रही है कि उनको वहाँ पर बुलाने का मकसद बुनियादी तौर पर ये है कि पायन रास्ता साफ़ करो, सियासत में आने का रास्ता साफ़ करें, और ये एक अलामती तौर पर वो करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि ये जिसको कहें कि कोई ओहदे का लालच या सियासत में आने का, वो कहते हैं 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन गया बहुत है, लेकिन जिन्होंने ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी, उनको एक मैसेज कन्वे करना है कि आप इतना कुछ करते हैं, हमें लोग फिर वापस ले आते हैं, तो अब ये करना छोड़ दें। सियासी तजर्बा गाह पाकिस्तान को जो बनाया हुआ है, ये तजर्बे बंद कर दें। तो ये साबित करने के लिए उनका पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आना दोबारा अलामती तौर पर ये ज़रूरी है। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। फ़र्दर जो कोई ख़बर आएगी उस पर फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे लंदन से। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो लंदन में बैठ के हो रही है और कुछ कराची में भी। तो बाकी जो भी डेवलपमेंट होगी आपसे रब्ता रहेगा। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।